कैलाश पर्वत एक ऐसा नाम जो विज्ञान, आस्था और पर्वतारोहण इन सब की सीमाओं को धुंधला कर देता है। ये कहानी है उस शिखर की जिस पर आज तक कोई भी इंसान कदम नहीं रख पाया। तो चलिए आज इसी के रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां कहा जाता है कि वक्त की रफ्तार ही बदल जाती है। एक ऐसा पहाड़ जहां इंसान चांद पर तो पहुंच गया, लेकिन उसके शिखर पर आज तक नहीं चढ़ पाया। यही तो है कैलाश पर्वत का वो रहस्य जो दुनिया के सबसे बेहतरीन पर्वतारोहियों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। बात करें हिंदू धर्म की, तो कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि इसे भगवान शिव का साक्षात निवास स्थान माना जाता है। करोड़ों लोगों की गहरी आस्था इससे जुड़ी हुई है। वो मानते हैं कि ये पर्वत एक पवित्र और दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। अब ये जो आंकड़े हैं ना, यही सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल खड़ा करते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो लगभग 8,848 मीटर ऊंची है, उसे हजारों लोग फतह कर चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत, जो उससे 2,000 मीटर से भी ज्यादा छोटा है, उस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। आखिर ऐसा क्यों है? चलिए अब थोड़ी देर के लिए आस्था से हटकर विज्ञान की नज़र से इसे देखते हैं। क्योंकि कैलाश पर्वत के आसपास कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं दर्ज की गई हैं जिन्हें समझाना वैज्ञानिकों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इनमें सबसे हैरान करने वाला दावा तो है समय को लेकर। क्या सच में इस पर्वत पर समय अलग तरीके से चलता है? कई लोगों का तो ये तक दावा है कि कैलाश के पास सिर्फ 12 घंटे बिताने पर ही उनके बाल और नाखून उतनी तेजी से बढ़े जितना आम तौर पर 2 दिनों में बढ़ते हैं। अगर ये बात सच है तो ये समय के तेज चलने का एक चौंकाने वाला संकेत है, जिसका कोई भी वैज्ञानिक जवाब फिलहाल मौजूद नहीं है। इन्हीं सब अजीब घटनाओं की वजह से एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या कैलाश पर्वत वाकई एक प्राकृतिक पहाड़ है या कुछ और? कुछ रूसी वैज्ञानिकों ने तो एक ऐसी थियरी दी है जो दिमाग हिला दे। उनका मानना है कि कैलाश कोई प्राकृतिक पर्वत है ही नहीं, बल्कि ये एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है जो शायद अंदर से खोखला है। और अगर ऐसा है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड होगा। और इसी पिरामिड वाली थियरी को और मजबूती मिलती है एक्सिस मुंडी के कॉन्सेप्ट से। इसे दुनिया का केंद्र या कह लीजिए कि ब्रह्मांड की धुरी माना जाता है, एक ऐसा पॉइंट जो भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया को जोड़ता है। और सबसे अजीब बात यह है कि इस जगह पर आकर कंपास की सुइयां भी दिशाहीन हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं, उन पर्वतारोहियों की जिन्होंने इस पर चढ़ने की हिम्मत की। उनके साथ जो हुआ वो भी कम डरावना नहीं है। जिन भी पर्वतारोहियों ने कोशिश की, उनमें से कई लोगों ने एक बहुत ही अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि चढ़ाई के दौरान ऐसा महसूस होता है जैसे पहाड़ खुद अपनी जगह बदल रहा हो। वो अचानक रास्ता भटक जाते हैं या उन्हें कोई अनदेखी ताकत गलत दिशा में भेज देती है और आखिरकार उन्हें वापस लौटना पड़ता है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, मतलब ऊंचाई पर होने वाला कोई दिमागी भ्रम, या फिर इसके पीछे सच में कोई और रहस्यमयी शक्ति है जो किसी को भी ऊपर आने नहीं देना चाहती? वैसे इतिहास में सिर्फ एक ही इंसान का नाम आता है जो कैलाश के शिखर तक पहुंच पाए, एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा। उनके अलावा आज तक कोई भी इस रहस्य को पार नहीं कर पाया है। कैलाश का रहस्य सिर्फ इसकी चढ़ाई में नहीं है, बल्कि यहाँ की हवा में गूंजती आवाजें और जमीन पर बने प्रतीक भी कम हैरान करने वाले नहीं हैं। अक्सर सुनने में आता है कि कैलाश के पास ओम या डमरू जैसी रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। जो लोग आस्था रखते हैं वो इसे दिव्य ध्वनि मानते हैं। वहीं विज्ञान कहता है कि ये शायद बर्फ की परतों के पिघलने और खिसकने से पैदा होने वाली आवाज हो सकती है। पर सच क्या है, ये आज भी एक पहेली है। अब कैलाश के ठीक नीचे प्रकृति का एक और कमाल देखने को मिलता है। यहाँ 2 झीलें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जैसे दिन और रात। एक तरफ है मानसरोवर, मीठे पानी की झील जिसका आकार सूर्य की तरह एकदम गोल है। इसे देवताल यानी देवताओं की झील कहते हैं। और ठीक इसके बगल में है राक्षसताल, खारे पानी की झील जिसका आकार आधे चांद जैसा है। इसे असुरताल कहा जाता है। मतलब सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का ऐसा संगम एक ही जगह पर, वाकई हैरान करने वाला है। तो घूम फिरकर हम अंत में उसी सवाल पर आ पहुंचते हैं जहां प्रकृति, विज्ञान और दिव्यता तीनों एक साथ आकर मिल जाते हैं और एक बहुत बड़ा रहस्य बन जाते हैं। तो आखिर कैलाश पर्वत का सच है क्या? क्या ये सिर्फ कुदरत का एक करिश्मा है
क्या ये किसी एलियन टेक्नोलॉजी का बचा हुआ हिस्सा है, या फिर ये वाकई महादेव का घर है जहां पहुंचना इंसान के बस की बात ही नहीं है? इसका जवाब आज भी बर्फ की मोटी परतों के नीचे कहीं दफन है।